शुरू खुदाए बुजुर्गो बरतर के नाम से जो मोहम्मद अरबी का रब है। सोशल मीडिया पर और आप अपनी टीवी स्क्रीन्स पर हर तरफ ये देख रहे होंगे कि इस वक्त पंजाब के अंदर मॉनसून का 8वां स्पेल जारी है, जिसके नतीजे में लाहौर शहर और इसके इर्द गिर्द भी बारिश बहुत ज़्यादा बरस रही है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि गुज़िश्ता 48 घंटे में भारत ने कम से कम 3 दफ़ा सफारती ज़राए से रब्ता किया है और उसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान की तरफ मुमकिन तौर पर पानी छोड़ा जा सकता है या सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। मैं इस वक्त मांगा मंडी का ये एक इलाका है और मांगा गांव इसे कहा जाता है, जहां पर मौजूद हूं। इसमें अगर आप मेरे पीछे मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो दूर तक जहां तक नज़र जा रही है यहां सिर्फ आपको पानी नज़र आ रहा होगा। और ऐसा नहीं है कि ये कोई दरिया है या कोई नाला बिफर कर बाहर आ गया है। यहाँ पीछे रिहायशी आबादियाँ थीं और दूर दूर तक उनका ज़मीनी राब्ता जो है वो इस वक्त मुनक़ता हो चुका है। अगर मेरा कैमरा आपको जूम करके दिखा सके, वो सामने आप मस्जिद का एक मीनार देख रहे हैं। ये आबादी इस वक्त ज़मीनी राब्ता इसका नहीं है और दरमियान में सिर्फ पानी ही पानी है। उसके बाद आप इस तरफ आएँ तो ये सामने वो आबादी है, चंद घर हैं जहाँ पर आपको सिर्फ पानी नज़र आ रहा है और वहाँ तक जाने का कोई रास्ता मुमकिन नहीं है। दरमियान में ये खेत थे और इस इलाके का एक बदकिस्मती कहिए कि ये लगभग 3 ज़िलों के अंदर आता है, यानी डिस्ट्रिक्ट लाहौर, डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा और डिस्ट्रिक्ट ननकाना। उसके दरमियान में ये इलाका है। जिस जगह जिस छत पे मैं खड़ा हूँ ये इस वक्त डिस्ट्रिक्ट लाहौर के अंदर है। मैं इसके बाद आपको दिखाऊंगा कि डिस्ट्रिक्ट ननकाना में जो एरिया आता है वहाँ भी पानी है। जो डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा में आता है वो गांव भी इस वक्त पानी के अंदर डूब चुका है और इस एरिए के चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। यहाँ जो सैलाबी सूरत हाल है और लोग इस आबादी से ख़ुद अपनी मदद आपके तहत कश्तियाँ ले जाकर जिनके घर थे, जिनका सामान था, वो निकालने पर मजबूर हैं। इंतज़ामिया कहाँ है और इंतज़ामिया को रिपोर्ट क्या दी जा रही है ऊपर, यानी AC DC ऑफ़िस में और CM ऑफ़िस तक, वो रिपोर्ट यहाँ से क्या बताई जा रही है, ये सब आपको दिखाते हैं। मैं हूँ मोहम्मद आज़म। आप देख रहे हैं लाहौर के सबर्ब में सैलाबी सूरत हाल पर तमाशा। इस इलाके की जो सूरत हाल आपने इब्तदाई तौर पर देखी है, ये कितने घर हैं, यहाँ पर आबादी कितनी है और क्यों यहाँ इंतज़ामिया नहीं पहुँच पाती। हमारे साथ अताब भट्टी साहब मौजूद हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं, इस इलाके के खदोखाल को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। तासब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो ये बताएं कि पंजाब के अंदर हम अभी तो इस तरह नहीं सुन रहे कि कोई सैलाब आ गया हो, लेकिन जब मैं यहाँ आकर मैंने देखा है तो यहाँ तो चारों तरफ हमारे सिर्फ पानी ही पानी है। जी बिल्कुल इसी तरह ही आज़म भाई, ये पानी तो पिछले कोई 1 हफ़्ते से यहाँ पे आया हुआ है, लेकिन जो इंतज़ामिया है वो नींद के मज़े लेने में मसरूफ़ है। इंतज़ामिया 1 हफ़्ते में नहीं पहुँच सकी, कोई भी नहीं यहाँ पे आया। सुनने में ये आया है कि AC साहबा जो शरको शरीफ थी वो कल आई है और जो इनके महतात थे उन्होंने यही कहा कि जनाब साहब ओके है, यहाँ पे कोई पानी नहीं आया हुआ। जब वो खुद आई तो फिर वो अपने मुलाजमों के साथ वो जो उसने वो बड़ी उनको मजम्मत के इज़हार भी किया और उनको डांटा भी कि आप लोगों ने मुझे क्या बताया है और यहाँ पे क्या है। 1 हफ़्ते से जो AC के दफ्तर में रिपोर्ट गई है उसमें सब ठीक था, सब ठीक था। यहाँ पे कुछ भी नहीं, किसी के घर में पानी नहीं गया जी। और यहाँ पे जो जितने भी लोग हैं ये अपनी मदद अपने तहत यहाँ से नकल मकानी करने में मसरूफ़ हैं। इनके लिए कोई मेडिकल कैंप नहीं, कोई रिलीफ कैंप। अच्छा, आपने जो इलाके का जिक्र किया है वो शरकपुर तो आएगा शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट में, तो ये तो लाहौर डिस्ट्रिक्ट नहीं है, क्या तकसीम क्या है इसकी? असल में यहाँ पे जहाँ पे जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं ये डिस्ट्रिक्ट लाहौर है। अभी हम जिला लाहौर के अंदर, डिस्ट्रिक्ट लाहौर के अंदर खड़े हुए हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम आगे जाएंगे ये डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा। अगर हम अपने कैमरे की मदद से दिखा सके, मेरे सब आगे आए, ये हम जहाँ खड़े हैं और ये जो सारा पानी है और इससे वो जो सामने मीनार नज़र आ रहा है वो सब ज़िला लाहौर है, वो डिस्ट्रिक्ट लाहौर है, वो डिस्ट्रिक्ट लाहौर में है। ठीक है, ठीक हो गया। अब अगर इस तरफ अगर आप मूव करें मेरे साथ, यहाँ से आप आएँ और जहाँ वो दिखाएं हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये डिस्ट्रिक्ट लाहौर में गाड़ियाँ खड़ी हुई। ये स्कूल की जो बाउंड्री है ये भी डिस्ट्रिक्ट लाहौर में है। ये स्कूल, ये सामने स्कूल की इमारत है। हाँ जी, जैसे स्कूल हम लोग क्रॉस करेंगे साथ ही डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा स्टार्ट, डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा में चले जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा में चले जाएंगे। अगर हम थोड़ा सा इस तरफ आते हैं तो ये जो पानी है जहाँ पे ये जानवर बंधे पड़े हुए हैं, ये सारे का सारा ही जो आगे आपको एक खंबा नज़र आ रहा है वो खंबा डिस्ट्रिक्ट ननकाना उस तरफ आएँ। अब आप देखें कि यहाँ पर मामला ये है कि जहाँ अगर 3 ज़िले हैं,
ज़िला लाहौर है, ज़िला शेखुपुरा है, ज़िला मुरीदके है, सॉरी ननकाना है, तो उसके तो वसाइल उतने बढ़ जाने चाहिए, यहाँ तो लोगों के लिए आसानी होनी चाहिए। ये दिखाएं उमैर साहब कि ये जो आपको बिजली का पोल नज़र आ रहा है, खंबा ये जो नज़र आ रहा है सामने, ये यहाँ से ज़िला ननकाना की हालत है। यहाँ पे ज़िला ननकाना स्टार्ट हो जाता और है, इससे पीछे जो सारा इलाका है वो ज़िला ननकाना है। वो ज़िला ननकाना है। अच्छा, इसमें कसूर का भी कोई एरिया आता जी है? बिल्कुल, इसमें कसूर का आता है। अगर हम 1 किलोमीटर आगे जाएंगे ना, इसी तरफ ही आगे जाएंगे, ये डिस्ट्रिक्ट कसूर यहाँ से स्टार्ट हो यानी जाएगा। मैं इस तरफ 1 किलोमीटर चलना शुरू कर दूँ, आगे की डिस्ट्रिक्ट कसूर स्टार्ट चौथा ज़िला भी यहाँ पर आ गया। यहाँ पर भी और आ गया। 4 ज़िलों के बाद आप सूरत हाल देखें उमर साहब, ये अगर आप दिखा सकें कि ताहद्दे निगाह पानी ही पानी है। अच्छा, ये जहाँ पानी खड़ा है, यहाँ लोगों की फसलें थीं, जानवर बंधे थे, क्या सूरत हाल थी या आबादी थी? नहीं, यहाँ पे जो थी चावल की जो काश्त थी वो सारी की सारी पानी की ज़मीन चली, पानी बोस हो गई है, ठीक है। पानी इसको बहा के ले गया। और मक्की की जो फसल थी वो भी पानी के नज़र हो गई है। और मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि यहाँ पे जो शिमला मिर्च की फसल होती है ना, वो ज़्यादातर महंगी होती है। यहाँ पे किसान का जो ज़्यादा नुकसान हो शिमला मिर्च की वजह से हुआ है। यहाँ पे शिमला मिर्च की भी काश्त की जा रही थी, वो भी सारी की। अब ये बात समझ में नहीं आ रही कि इन लोगों का गुनाह ये है कि ये बाउंड्री पे बैठे हुए हैं। 3 ज़िलों की, 4 ज़िलों की बाउंड्री, इनका ये गुनाह है ताकि ये बेयारो मददगार बैठे। बजाय इसके कि इस तरफ से ज़िला लाहौर की जो इंतज़ामिया है वो पहुँचे, इधर से ननकाना की आए, उधर से शेखुपुरा की आए, इन लोगों की ज़िंदगी आसान की जाए, इनकी फसलें बचाई जाए, कम से कम इनकी ज़िंदगियाँ बचा ली जाएँ। वो सब दफ्तर में बैठे हैं और वहाँ ओके की रिपोर्ट है, ओके की रिपोर्ट है, कोई भी यहाँ पे नहीं आया। यहाँ पर जब पिछले साल आया था, पानी आया था, सैलाब आया था, उस वक्त इन्होंने कैंप जो लगाए थे मांगा मंडी शहर से भी 2 किलोमीटर आगे जाके लगाए थे, जो मेडिकल कैंप, रिलीफ कैंप। अब मुझे ये बताएं कि यहाँ से जो बंदा बीमार हो गया है वो कैसे इतनी दूर, रास्ते में तो वो एक्सपायर हो जाएगा। रास्ते में अभी तो देखें, मुझे तो लग रहा है कि ये अभी अगर दिखाएं उमैर साहब, ये सारे इधर बादल हैं, ये किसी भी वक्त बरस सकते हैं। बिल्कुल, ये फिर बारिश हुई तो ये जो जिस ज़मीनी रास्ते से हम लोग आए हैं, ये ज़मीनी रास्ता भी कट जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो ये न्यू रोड बनी है, डिस्ट्रिक्ट लाहौर में बनी है सारी रोड। अब आप देखिएगा जैसे जैसे हम रोड के करीब जाएंगे ना, ये सारा पानी रोड के अंदर जा रहा है, रोड भी सारी तबाह हो जाएगी। यानी अगर आज रात या अभी देखें ये स्पेल कब तक चलता है, मज़ीद बारिश बरसी तो ये ज़मीनी राब्ता जो एक अभी इस वक्त है जिससे हम बाहर मांगा शहर से अंदर आए हैं, वो भी ख़त्म हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा और ये आबादी भी कट जाएगी। जी बिल्कुल ऐसे ही इनका जो ज़मीनी राब्ता है मुंतकिल। कौन है ये ज़िला लाहौर का एसी यहाँ पे कौन है? यहाँ पे जो एसी है वो ज़ुएब गोंदल साहब है, ठीक है, तहसील रायवेंड के, उनके अंदर है। जिला शेखुपुरा से एसी शरकपुर हैं, अनम अकरम है वो, अनम अकरम साहब। और जिला ननकाना की कौन सी तहसील ये लगती है? डिस्ट्रिक्ट ननकाना ही लगता है, तहसील नहीं लगती, डिस्ट्रिक्ट ननकाना डिस्ट्रिक्ट ननकाना ही लगता है, और डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर? हाँ जी, उनके अंदर है डायरेक्ट। बिल्कुल ठीक है। ये सूरत हाल है। अगर इस तरफ आप आएँ और मेरा कैमरा आपको दिखा सके, अता भट्टी साहब हमारे साथ ही हैं, ये इस पूरे इलाके को कवर करते हैं। ये अब बाहर अगर हम इस तरफ चलना शुरू कर दें, इस तरफ, तो ये जो वही सड़क सामने आएगी जहाँ से बंदर दाखिल हुए हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। इस सड़क से हम आए, ये जो घर है इनके पीछे से पानी इनके घरों के अंदर दाखिल हो चुका है। मैं आप दिखाएं कि ये इस तरफ से, ये सामने जहाँ मैं इशारा कर रहा हूँ, ये मेन रोड जो छोटी सी एक सड़क है जिससे हम अंदर आए हैं, इनकी बैक साइड से पानी घरों के अंदर दाखिल होना शुरू हो गया। जी बिल्कुल ऐसे, इनके घरों के अंदर पानी दाखिल होना शुरू हो गया। इन्होंने कई बार इंतज़ामिया को कहा है कि हमारी मदद की जाए, हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम लोग यहाँ से खुद नकल मकानी करें, ठीक है। अगर ये नकल मकानी करते हैं तो जाएंगे कहाँ? बड़ा सवाल तो ये कहाँ जाएंगे? इनके पास यहाँ मुझे ये समझाएं कि अभी ये जो पानी आया है, ये दरिया रावी इधर करीब इस तरफ है? ये बिल्कुल, ये दरिया रावी, ये बिल्कुल सामने है दरिया रावी। हाँ। ये कोई बंद टूटा है या दरिया ओवरफ्लो होके आ गया? नहीं, ये ओवरफ्लो होके आ रहा है, बंद कोई भी नहीं टूटा, यहाँ पे बंद है ही नहीं। बंद है वो जो पीछे वाला गाँव आपने दिखाया ना, मस्जिद का मीनार नजर आ रहा है, उधर बंद था, वो टूटा था ऐसे 1 हफ्ता पहले। वो भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेक किया था। जैसे मैंने ब्रेक किया तो इंतजामिया थोड़ी सी एक्टिव हो गई थी आके, फिर लेकिन आके चली गई। फिर उन लोगों ने अपनी मदद अपने तहत वो काम किया है, बस वो देख के चले गए, तसल्ली हो गई कि अता साहब ने जो खबर दिया वो ठीक है। हाँ जी। और बाकी जो लोग पानी में बैठे हैं वो आज भी ऐसे ही है, वैसे ही बैठे। अच्छा, ये अब जो सामने सारा जानवर यहाँ बंधे हुए हैं, ये कोई हवेली तो नहीं है, ये तो खुले में बंधे हुए हैं। ये उस तरफ से आए हैं, उन्हें यहाँ जानवरों को मूव किया है? नहीं, ये उस तरफ से जानवर आए हैं जहाँ पे जो आपने दिखाई है ना, वो सामने जो पानी के अंदर है, उन्होंने ला के इधर जानवर आपने बांध दिए हैं। अब ये कहाँ जाए? ये तो खुले आसमान तले। इनका कोई भी, इन लोगों का कोई भी वाली वारिस नहीं है। अच्छा, अभी ये जो आबादी है, ये वाली आबादी हो गई, वो सामने जो हमने आबादी डिस्कस की है, या उस तरफ जब मस्जिद का मीनार नज़र आ रहा है, मजमूई नंबर कितना है, कितने ख़ानदान, कितने घर हैं यहाँ पे जो यहाँ पे रह रहे हैं? तकरीबन सैकड़ों घर हैं यहाँ पे, ठीक है। और 10 से 12 हज़ार की
लोग यहाँ पे रैश पजीद हैं, 10 से 12 हज़ार लोग यहाँ पे रैश पजीद हैं, कम से कम सैकड़ों घर हैं। जहाँ जिधर भी आपकी नज़र जिधर भी नज़र दौड़ाएंगे जहाँ भी देखे पानी 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 नज़र आ रहा हम है। किसी बहुत बड़े साने का इंतज़ार कर रहे हैं ऐसे ही है। कि ये सब अच्छा बता रहे थे कि ये उमें ऐसा दिखाएं कि ये जो सामने मस्जिद है, ये छोटी सी मस्जिद है, इस मस्जिद की छत तक पानी आया हुआ है। इस मस्जिद की छत से ये 2-3 साल से जो पानी आ रहा है ना, ये मस्जिद माशाल्लाह काफ़ी बड़ी थी। अच्छा, ठीक है, जैसे जैसे पानी के साथ ये मस्जिद गिरती गई, पानी साथ लगता गया, ये मस्जिद नीचे गिरती गई। अब इन्होंने ये मस्जिद बंद करके अपनी अपने तरह एक मस्जिद अंदर बना ली, ताकि नमाजी जो इस मस्जिद में नमाज नहीं है वो नहीं होती है। और उसकी वजह यही है कि 2-3 साल से जो पानी आ रहा है वो बड़ी मस्जिद का हिस्सा बहा के साथ लेके जाता रहा। ऐसा ही है। बिल्कुल ठीक है। अभी हम आपको अंदर आबादी में लेके भी जाएंगे, वहाँ हम आपको दिखाएंगे कि ये जो मस्जिद है और लोगों के घरों के अंदर जो पानी दाखिल हुआ है, लोग किस तरह यहाँ से मूव कर रहे हैं। यहाँ जो मसाइल हैं, अता साहब बता रहे हैं कि यहाँ कोई मेडिकल कैंप नहीं है, कोई रिलीफ कैंप नहीं है। कम से कम इंतज़ामिया, 3 ज़िलों की इंतज़ामिया में से 2-2 लोग भी आकर बैठें जो लोगों को ये बता सकें कि आपने यहाँ से अपने आप को, अपनी माल को, जान को कैसे बचाना है। सबसे पहले इंसानी जान और फिर उसके बाद जो उसका माल यहाँ पर है, उसके जानवर हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं। ये जो स्कूल मैंने आपको बताया है ना, ये स्कूल के अंदर मैं आपको विजिट करवाता हूँ। यहाँ पे सिर्फ बैनर लगाए उन्होंने, बैनर लगे हैं। बैनर की हद तक। वहाँ पे आपको कोई इंतज़ामिया का बंदा नज़र नहीं आएगा। बैनर लगा के चलेंगे कि असी पंजाबी के अंदर असी हले हैगे हैं। ਅਸੀਂ ਹੈ हाँ, लेकिन है नहीं। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਡੁੱਬ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ बचा लवांगे उदों ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ मर जाओगे। हाँ, जो तुम डूब जाओगे, जो खबर आएगी कि वो जो मांगा गांव था वो पानी के नीचे है। जी बिल्कुल। बुनियादी सवाल ये है कि आप ज़िला लाहौर में आएँ, आप ज़िला शेखुपुरा में आएँ, आप ज़िला ननकाना में आएँ, आप पंजाब के अंदर है ना, तो पंजाब की इंतज़ामिया ने आपको बचाना है। और वो इंतज़ामिया कहाँ है, वो इंतज़ामिया क्या कर रही है, अंदर किस तरह बैनर लगे हुए हैं, अंदर इंतज़ाम क्या है, ये सब चीज़ें आपको दिखाते हैं। मुझे एक चीज़ समझाएं कि अब ये तकरीबन कुछ 8वां स्पेल मानसून का चल रहा है ऐसे ही है। और पहले स्पेल से ही जो वज़ीर आला थी वो तो बहुत एक्टिव थी और वो अपनी इंतज़ामिया को बार बार कह रही थी कि लोगों के लिए आसानी पैदा करनी है। हमने देखा कि केपी के अंदर 400 से ज़्यादा नंबर है, ग़ालिबन 600 के करीब लोग हैं जो इसी पानी की नज़र हो गए, ऐसे ही। ज़िंदगियाँ उजड़ गई। कराची के अंदर बारिश हुई, वहाँ लागतें हुई, तो पंजाब के अंदर आपको वैसी तैयारी नज़र नहीं आ रही। असल में मैं तो ये कहूँगा ये हालातों का इंतज़ार किया जा रहा है। कोई नंबर सामने, बड़ा नंबर आए, नंबर आए तो फिर इंतज़ामिया गवर्नमेंट इसमें एक्टिव हो जाए। ठीक है ना। अगर एक पानी का थोड़ा ज़्यादा आ जाता है, एक रेला पानी का आ जाता है, तो ये तो गांव कुछ भी नहीं है उसकी नज़र। ये तो एक झटका भी बहुत ज़्यादा है इसके लिए। ऐसे ही है। अब ये मैं इन लोगों की यही अपील है वज़ीर आला पंजाब साहब से कि हमारे ऊपर नज़रसानी की जाए और बार बार यही अपील कर रहे तो हैं। ये अगर हम इस इलाके को ये दिखा सकें, ये कितना एरिया, कितने रकबा जो बनता है, जो इस वक्त आपका अंदाज़ा क्या है कि जो इस वक्त ये सामने, मुझे लगता है कि बड़ा एरिया ये है जो पानी के अंदर है, इसके इर्द गिर्द भी है। अगर मेरा कैमरा जूम कर सके तो चूँकि इंसानी आंख से तो नज़र आ रहा है, वो सामने भी सारा पानी है। सारा पानी, ये हज़ारों एकड़ जो है ज़मीनें थी ना, जो काश्तकार लोग करते थे, वो सारी पानी के नज़र हो यानी गई आप है। देखिए कि पहले किसान परेशान रहा गंदम की कीमत से। जी हाँ। वो कहता है कि मेरा ख़र्चा पूरा नहीं हुआ और वो ख़र्चा पूरा ना होने की बुनियाद पे 2000 रुपये जो गंदम बिकी, अब वो 3000 रुपये तक मार्केट में इस वक्त चली गई है। ऐसा ही है। फिर उसने चावल लगाया तो उसकी वो चावल की फसल भी पानी की नज़र हो गई। अगर उसने शिमला मिर्च लगाई तो वो भी पानी की नज़र हो गई। अब इससे मुझे लग तो ये रहा है कि आने वाले चंद माह में हमारे यहाँ सब्जियाँ भी महंगी होंगी, चावल की फसल भी मुतासिर हुई होगी। बहुत ज़्यादा मुतासर हो गई है। सब्जियाँ तो 1 एकड़ की जो शिमला मिर्च की काश्त है वो 2 लाख रुपए तक जाती है। अब जिस किसान ने 2 एकड़ काश्तकारी के लिए शिमला मिर्च लगाई, वो 4 लाख रुपए कहाँ से लेके आए? जिसने बिजली का बिल भी देगा, जिसमें खाद के जो पैसे थे वो कहाँ से देगा? क्योंकि जो किसान है वो दुकानदारों से उधार सौदा लेते हैं। हाँ जी, ऐसा ही होता फिर जाके वो सारा काश्त जैसे होती जी, काश्तकारी वो सारा जैसे साल दुकानदार से कहता है कि यार बस फसल बिक जाएगी तो मैं तेरे सारे पैसे दे देंगा। ठीक है। अब ये किसान कहाँ जाएंगे? किसान तो मर जाएंगे ना जी। ये बड़ा सवाल है। बहरहाल हम आपको नीचे आबादी में लेके जाते हैं और वहाँ लोगों के लिए क्या मसाइल हैं वो आपको दिखाते हैं कि लोग इस वक्त अपनी मदद आपके तहत खुद के लिए क्या कर रहे हैं। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
एसी रायवंड जो कि डिस्ट्रिक्ट लाहौर की एडमिनिस्ट्रेशन इंतज़ामिया वो अपनी टीम के साथ अपने सरकारी एहलकारों के साथ प्रोग्राम के दौरान अच्छा हुआ कि आ गए। इससे भी ये बताइए कि अभी आप इलाके के जो लोग हैं उनकी बात भी आपने सुनी है, इसको विज़िट भी किया है। एक तो क्या अंदाज़ा है आपका, क्या रिपोर्ट क्या, ये कितना इलाका पानी के नीचे है और क्या ऐसा कोई ख़तरा सैलाब का, जिसमें हमने KP में लोगों की डेथ देखी, कराची में देखी, कोई यहाँ तो नहीं वो ख़तरा पैदा हुआ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, पानी तो है डेफिनेटली। ये अभी हम जो लाहौर के समझ हदूद पे खड़े हुए हैं, ये स्कूल की दीवार तक। जी बिल्कुल। और ये शेखुपुरा में भी आता है, साथ वाला जो गांव है वो भी शेखुपुरा में आ रहा है। एसी साहिबा मौजूद हैं इधर शेखुपुरा की, DC साहब भी आ रहे हैं, तो एलानात वगैरह भी किए जा चुके हैं कि आप जो है ना फौरी तौर पे जहाँ पे ख़तरा है, ख़ास तौर पे ये जो साथ वाले घर हैं कि इनको खाली कर दें फ़िलहाल। ठीक है, हमने 2 कैंप्स बना दिए हैं। एक हमारा मराका में कैंप है और एक अभी हमने मांगा हताड़ में बनाया है। वहाँ पे रिलीफ कैंप हैं, रेस्क्यू की टीम मौजूद हैं, हमारे जो सिविल डिफेंस के लोग हैं वो मौजूद हैं, हेल्थ वाले मौजूद हैं, बाकी सारे लाइफ स्टॉक मौजूद हैं। तो यहाँ से हम जो है वो लोगों को हमारी यही गुजारिश है कि आप यहाँ से अगले ख़ास तौर पे जो 24 घंटे हैं उसके लिए शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि एक काफ़ी बड़ा रेला जो है वो। लेकिन यहाँ से तो AC ऑफिस में ये रिपोर्ट किया गया कि बिल्कुल इलाका खुश्क है, पानी नहीं आया, और बाद में जो AC शरकपुरा जो डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा में आता है उन्हें आके खुद देखना पड़ा। तो जो आपकी फील्ड की इंतज़ामिया है वो तो दफ्तर में लिख के ये भेज रही है कि सर सब अच्छा है। नहीं, इस तरह से नहीं है। देखिए, मेरी जो फील्ड इंतज़ामिया, मैं रायवंड की हद तक बात करूँगा तो वहाँ से तो मुझे रिपोर्टिंग जो आ रही है, बल्कि मैं सिर्फ फील्ड इंतज़ामिया पे जो है वो रिलाई नहीं कर रहा। जो हमारे नंबरदार हैं और जो बाकी शख्सियात हैं, जो चेयरमैन वगैरह जो साबिक थे, उनसे भी कॉन्टैक्ट के अंदर हैं, उनकी लिस्टें हमारे पास मौजूद हैं। हम आपके नॉलेज में कब से पानी आया हुआ है, इसको कितनी देर हो चुकी है कि जिसमें ये लोग ख़तरे में हैं? ये वाला जो है, मैंने पहले भी अर्ज़ की कि ये इलाका जो है वो शेखुपुरा में आता है। असल में जो हमारा आगे जो स्टार्ट हो रहा है, तो हम लाहौर, ज़िला लाहौर रायवंड के दूध में खड़े हैं। नहीं, रायवंड में नहीं। ਥੋੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਏਰੀਆ ਨਾ ਜਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਲਾਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਸਲਾਂ ਚਾਵਲ ਦੀ, ਮਕਈ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਰਕਬਾ है। अभी हम जहाँ खड़े हैं ये शेखुपुरा, ये जिला लाहौर का, ये सामने हमारा स्कूल है, ये जिला शेखपुरा, ये डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा। यानी ये स्कूल की दीवार जो है ये हद है ना शेखुपुरा और तकसीम। अच्छा, इसमें भी जो ये रकबे की लाइन है ना, एक मिनट इससे मेरे स्कूल पास की दीवार वो कह रहे हैं कि ये हद है जी। लाहौर और शेखुपुरा की जो तकसीम बॉर्डर ये है। यानी इस वक्त तो हम आपकी हदूद में खड़े हैं। नहीं, मेरी दूध में नहीं है। देखिए, हमारी हदूद जो है वो, देखिए मैंने पहले कहा है कि वो जो सामने आपको गांव नज़र आ रहा है वो, और ये गांव मीनार नज़र आ रहा है। हाँ, ये गांव जहाँ पर आबादी की बात है, आबादी भी स्कूल से आगे। जहाँ खड़े हैं ना, ये खसरा नंबर भी कहें तो बात कर लें, फिर आप बात कर लें फिर। ठीक है, मैं फिर चुप कर जाता हूँ, आप फिर उनसे इंटरव्यू कर लें। नहीं, आप मुझे ये तो डिक्टेट नहीं करें। नहीं, आप मुझे डिक्टेट तो नहीं करें, मैंने किससे बात करनी है। नहीं, मैं लोग उनकी बात आपसे कर- शिकायत कर रहे हैं कि हम ज़िला लाहौर में खड़े हैं, इंतजामिया हमारे पास 1 हफ्ते से यहाँ पानी है, जो हमारे टीवी चैनल पर मैं ब्रेक भी दोबारा- हुआ, मैं दोबारा यहाँ पर पानी आया भी, तो इंतजामिया नहीं पहुंची। आप कम से कम उनकी सुन लें, सर गुस्सा तो ना करें। नहीं, गुस्सा नहीं कर रहे। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, बड़े इत्मीनान से बात कर रहा हूँ कि जहाँ तक आबादी की बात है, आबादी स्टार्ट हो रही है स्कूल से आगे। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है। वहाँ तक हमारी जो है हदूद नहीं है, वो आ जाती है शेखुपुरा की। आबादी जो है वो शेखुपुरा की जी दूर है। जी। ठीक है। मैंने दोबारा गुजारिश की, शेखुपुरा की जो AC साहब हैं वो भी इधर मौजूद हैं, DC साहब भी इधर आ रहे हैं। ठीक है, मैं ये चीज़ देखने आया हूँ कि यहाँ से जो रायवंड की आबादी है उसको कितना ख़तरा है, वो कितनी दूर है, इस चीज़ का जो है वो। दूसरा जो आपने फील्ड कैंप की बात की, अभी हम इसे सारे रोड से आए हैं, हमें तो कहीं नज़र नहीं आया, या तो अभी आपने आते हुए लगवाया वो? नहीं, स्कूल के अंदर है। आप ज़रा देखें, मेरे साथ चलें। किस स्कूल में, हमें बता दें। बिल्कुल, हमारा मांगा ताड़ का स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल में लगा हुआ। ठीक है, और उसमें मेडिकल कैंप भी मौजूद है। सारे कैंप मौजूद। और ये कितनी आबादी को मूव करना है यहाँ से? अभी मूव करना है अभी आपने अपनी निगरानी में, या सिर्फ आप ऐलान नहीं, करवा मैं रहे हैं? वही बात कर रहा हूँ कि हमारी आबादी अभी आगे है। ठीक है, वहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक पानी नहीं आया। हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ से लोगों को क्या क्या move दूसरा यहाँ पे जो एक अभी आपसे आपके सामने में लोगों ने कहा कि टी का और बन का मसला है, एक गांव को बचा लिया और ये लोग पानी में आ गए हैं, तो ये आपकी वर्किंग क्या कहती है कि इसमें कितनी हकीकत है? इसमें अभी देखिए, ये इरीगेशन से रिलेटेड है, हम इस पे बैठ जाएंगे, वर्किंग कर लेंगे। और जहाँ तक इन लोगों की शिकायत का तल्लक है, बिल्कुल जी, देखें पानी आया हुआ है, टी बननी चाहिए, हम रिकमेंड भी करेंगे और AC साहिबा से भी कहेंगे जो हमारी काउंटर पार्ट है कि वो भी रिकमेंड करें ताकि लोगों को मज़ीद इस चीज़ तबाही से में बचाया बात जाए। कर रहे थे, अच्छा हुआ आपसे मौका मिल गया कि यहाँ के लोगों के लिए तो सबसे ज़्यादा सहूलत होनी चाहिए कि ज़िला लाहौर की इंतज़ामिया भी, ज़िला शेखुपुरा की इंतज़ामिया और वो पीछे ज़िला ननकाना लगता है, उसकी तीनों की इंतज़ामिया इन लोगों को सेव करने के लिए मौजूद हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आप तो आज आए हैं, पानी तो 1 हफ्ते से आया हुआ है। नहीं, देखें, हम चक्कर लगाते रहते हैं डेफिनेटली। अभी देखें ना, टेल के ऊपर है ये चीज़। ठीक है, शेखुपुरा की भी टेल के ऊपर छोड़ है। सकते ना आप, नहीं हेड- छोड़ हेड तो सेव कर नहीं रहे हो। छोड़ते नीचे रह जाएं वो नहीं, सारे। वो बात ठीक है आपकी। नहीं मस्जिद छोड़- शहीद हो गई यहाँ 2 साल पहले, तो हम इंतज़ार क्यों करें कोई बड़ा सानिया हो, तो फिर सारी इंतज़ामिया आएगी। बिल्कुल ठीक बात है आपकी।
टेल के ऊपर हैं, मैं खुद आ गया हूँ, ठीक है, एसी साहबा भी वो मौजूद हैं, ठीक है। हमारी पूरी कोशिश है कि हम अपने लोगों को सेव करें और इंशाल्लाह इसके लिए जो है वो कोई भी हमारे जो वसाइल हैं, कोई भी हमारी एफर्ट है वो स्पेयर नहीं होगी, ताकि ये लोग इस आबादी को अभी फिलहाल आप एवैक्यूएट नहीं करवाएंगे, आप वेट करेंगे कि एसी शेखुपुरा जो है जो साथ आपकी वो टीम, आ गए हैं, वो करवा रहे हैं, वो करेंगे, वो ये करवा आप में नहीं आएगा। जी। बिल्कुल ठीक है। ये जो लोगों का इतराज़ है जी, हम आपकी हदूद में खड़े हैं, वो आपका जो अराजी का रिकॉर्ड है वो क्या कहता है? वो उस पर देख लेंगे, बाद में बात वो करेंगे। क्लियर नहीं है अभी। नहीं क्लियर है, हमें पता है, मैंने पहले भी कहा है कि ये जो स्कूल है इससे आगे आबादी जो है वो तो वो शेखुपुरा। फिर आप इससे आगे तो शेखपुरा की आबादी में ना, वो एसी रायगढ़ से तो गिला सर ये चीज़ उनकी जायज़ है, ये एरिया ज़रूर है। ज़्यादातर एरिया जो फसलें हैं ना हमारी ज़िला लाहौर में है। हाँ सर, तो बता रहे हैं ना, एक हज़ारों एकड़ मैं साबित कर सकता हूँ, ये पटवारी भी आया है, हज़ारों एकड़ हमारा रकबा जो है तो चलेगा। यहाँ पे ये इसको पटवारी को नहीं पता, ये सारा रकबा ज़िला लाहौर में है। या ये जो माल मवेशी वाली वेलियाँ हैं, ये घर बना हुआ है, ये सारा लाहौर में है। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਰਕਬਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਨੇ ਸਾਡੀ पटवारी हैं। ਇਹ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ये रकबा किसका है? एक मिनट, एक पटवारी है ना, ये जो फसलें हैं सारी लाहौर में ये जो पानी आया ना, ये सामने देख रहे हैं, ये पानी ये जो दोबारा रेला है ना, वो वाला पानी उधर दाखिल हुआ है। हम पहले भी आबादी में वो लाहौर हो या शेखुपुरा, हम सारे हैं तो भाई वो भाई तो एक ही है ना। आपने एसी को नहीं बताया। नहीं तो हमारा रकबा तो बताओ ना, ये लाहौर में है। अगर सरकार की तरफ से रिलीफ मिलता है ना, तो वो आपको जरूर मिलेगा, वो लाहौर में हो सारा हमारा हज़ारों एकड़ रकबा जो फसलें तबाह हो गई हैं, उनको अब तुम बता नहीं रहे। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ। ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿਹੜਾ? हाँ तो सारी गल ਜਿੱਦਨ ਡੁੱਬ ਜਾਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਨਿਆ अब वो सरकार की गाड़ी निकलनी है, आप दरमियान में खड़े हैं। सर सही बात बताए ना, ये सारा रकबा जब हमारा सामने हो जाएगा फिर ये आके कहेंगे ये जिला लाहौर है या मैंने तो शेखपुरा। इसलिए आप लोगों से पूछा था, एसी इससे तो साहब चले गए। तो एसी साहब तो गलत बयान कर रहे हैं, एरिया ही एसी साहब ने माइंड किया ना कि आप लोग क्यों बता रहे हैं जहां मैं खड़ा हूं, वो बड़ा ये गुस्सा जिला है। शेखपुरे का एरिया, वो जिला लाहौर की दूध में खड़े हैं। असल में जो भी एसी आता है ना, ये नौल गांव है, तहसील शरकपुर का, जिला शेखपुरे का। अगर एसी साहब शरकपुर की आती हैं, जो मैडम साहब हैं, आना है, फॉर्मेलिटी पूरी की, चले गए। ये मांगा तहसील रायमंडी के एसी साहब आए हमारे पास, कोई इन्होंने कोई फॉर्मेलिटी पूरी की। उन्होंने पानी ये कह रहे हैं ना कि पानी आ रहा है, बच्चों या बड़ों से कह रहे हैं निकल जाएं। गवर्नमेंट ने हमें क्या दिया भी यार, आप यहाँ से छोड़ें, दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए। गवर्नमेंट ने कोई चीज़ ताकि ये ना बंदियां साडे पिंड वाले ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ कि माल मवेशी लाओ या बच्चे लाओ यार, कल ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। गवर्नमेंट की गवर्नमेंट ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, एसी साहब आ रहे मस्जिद ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ, ਚਲੇ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਵਾਸ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਕਲ ਮਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਲਈ ਆਈਏ, ਅਸੀਂ ਮਵੇਸ਼ੀ ਲਈ ਆਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ था, वो चले गए। अगर ਤੁਸੀਂ वो ਨਜ਼ਰ गाड़ी ਦੜਾਓ ਆ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸੜਕ ਤੇ ਇhtਜਾਜ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਚ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ में हैं? ਹਾਂਜੀ, ਆ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹਵੇਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਏਸੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਏਰੀਆ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। सब पता और ये क्या सिलसिला है? असल में बहस में मसला तो यही जहाँ से हमने शुरू किया था, मैंने आजम भाई पहले भी ये रिक्वेस्ट की है कि इनका गुनाह सिर्फ ये है ये बॉर्डर पे कि ये बॉर्डर पे बैठे हैं, कोई बंदा मानने को तैयार ही नहीं। अच्छा मजे की बात, इनकी दाद रस्सी नहीं कर रहे हैं, इनकी दाद रस्सी नहीं कर रहे। वो कह रहा है कि तूने करना है, वो कह रहा है जी, जी। तूने करना है, वो कह रहा है तूने बात ऐसे नहीं कर रहे, वो सिर्फ ये बता के जा रहे हैं कि अगला बंदा आएगा तो वो आएगा, ऐसा ही है। और एक बात और भी है, अब ये ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ पूरी की, पीछे अफसरां ਨੂੰ आगाह कर देना। ना वो देखें, वो चले जाएंगे। वो जा रहे हैं, बस ये ऐसे ही है। जो भी आ रहा उसने जाना है, फॉर्मेलिटी पूरी की, वीडियो बनाई। कल को कोई गवर्नमेंट का ऑफिसर पूछे या मरियम नवाज साहब पूछती है ना कि आप लोग गए थे, बस हम गए हैं, हमने वीडियो बनाई है। क्या दिया अपने नौल गाँव है, अगर इसमें कोई खतरा आ रहा है, फ्लड का सैलाब का खतरा है, तो ये नेम बदल कोई जगह ता की थी गवर्नमेंट ने कि यार इन्होंने इथों चलो, तुसी चले जो दूसरी। आप इंतजार करें, एसी जो आएंगी दूसरी खातून। हमारे डीसी साहब है, आज कितने दिन हो गए इंतजार करेंगे कब डूबेंगे, तो कब ये आएंगे। साडी रिक्वेस्ट है हमारा मरियम नवाज डूबने साहबा का, दे ये हमारा पटवारी मुश्ताक साहब यही झूठ हमारे सामने बोल रहा है, और इनका साडा ये काम हमारे करे सामने बाहर। झूठ वो बोल तो रहा है। जापान में है ना भाई, उन्हें क्या पता इधर क्या हो रहा है। नहीं ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਅਦਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਣ। छोटी सी बात बता दूं आजम भाई, ये जो मुश्ताक पटवारी का जिक्र हो रहा है, ये मुश्ताक पटवारी मांगा थाड़ का पटवारी नहीं है। पहले मांगा थाड़ का, वो मांगा थाड़ का पटवारी है, यहाँ का पटवारी तो नहीं है। यहाँ का पटवारी नहीं पटवारी है आया और वो गलत गाइड करके सारा चला गया। मैं बताता हूँ, मेरी बात सुने, गलत गाइड नहीं करके गया, वो सही बता के गया है।
उसने भी यही कहा है कि ये सारा रकबा लाहौर का ही फसलें लाहौर में है, आती लेकिन वो पटवारी मांगा उताड़ का है, मांगा थाड़ का पटवारी, ये मांगा थाड़ है जिस पर खड़े हैं। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਰਕਬਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਬਜ਼ ਜੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਬਜ਼ ਘਾਸ ਉੱਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਦੂਧ ਹੈਗੀ, ਮਾਸਜਿਦ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਫੈਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਦਰਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਾਨਾ ਡੋਗਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੂਧ ਤੇ ਬੈਲ, ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦੂਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਰਜਨ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਦੂਧ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਆ। ਰਾਣਾ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਬਚ तो ਜਾਏ। आपके वोट से वजीर आला आई हैं। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਖੜਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਗਾਉਂ ਕੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਰਾਣਾ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਬਾਲਾ ਸਲਾਬ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਨ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ जल्दी साडा काम कीता पता है क्या मसला, पता है क्या है, जब सरकारी अमला आएगा, पटवारी आएगा, एसी आएगा और वो आगे अगले पे डाल के चले जाएंगे वो फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं और वो ऊपर ये बता देंगे कि भाईजान हमारे दूध में तो ठीक था, जी जी अगली ये दूध में मसला था, तो आप एसी शरकपुर को या डीसी शेखुपुरा से कहें कि वो इसको ठीक कर लें। मुझे ये बताएं, आपके इधर अभी आप क्या बता रहे थे कि कोई जानवर, जंगली जानवर यहाँ पर पानी के अंदर है? ਮਗਰਮੱਛ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ 2-3 ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟੀਮ ਆਵੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਆਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਪਾਣੀ आ रहा है, ਕਿਸੇ ਆਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। वो अभी इस पानी के अंदर है हाँ जी, इस पानी के अंदर मगरमच्छ। हाँ जी और वो किस तरह आया और वो ਸਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਤਿੰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬੱਕਰੀ आपके जानवर से वो ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ के जानवर थे। ठीक है। हाँ जी, और साढ़े वो भैंस थी? हाँ, खुद एक गाय सी, एक बकरी थी, एक और कुत्ता सी जिन्हों ए पिछली साइड दोने फड़े। और आपके सामने उसने हमला किया? हाँ जी, हम साढ़े 10-15 लोग सन, किसी तक ही नहीं पैंती सर की करनगे अगर उनके छुड़ाउण वास्ते जान, इंसान की जान जानवर तो कीमती नहीं हैगी। अगर कोई बच्चा जाता उन्होंने फड़ लेंदा, अच्छा किया, अपनी जान बचा के पीछे आ गया। अगर इंसान ते भी हमला कर दिंदा, यही बनना, हमला हो सकता है ना, यही बनना सी ना। उसने वो गाय को पकड़ा है और पूरी को साथ ले पूरी गया। को साथ ले गए। लेकिन 4 मन की गाय सर कोई बंदा जिंदा भी इंतजामिया का आता है ना, सिर्फ इन्नी को साड़ी हदबंदी करके चला गया। अभी जब आपने ये सारी सूरत हाल एसी को बताई तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कही मेरी हद ही नहीं। फिर ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ उन्होंने ਦਸੀਏ कहा मगरमच्छ आया है लेकिन वो मेरी बेल्ट है। ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੱਦ ਦਾ ਲਾਵੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫੜਾਂਗਾ। वाह 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 वाह। मगरमच्छ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੀਏ ਭਾਈ ਇਧਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਇਹਦੀ ਹੱਦ 'ਚ ਆ। एसी ਰਾਇਵੰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਇਆ ਉਹ ਟੀਮ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇhtਜਾਜ ਹੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਡਿੱਗ ਪਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਹੱਦ ਕਰ ਲਵੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰ। ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਬੌਸ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾਨੋ ਡੋਗਰ, ਉਹ नानो डोगर है अराइयाँ वो किसके दूध में है? वो ज़िला लाहौर में भी है, ज़िला शेखपुरा में भी, वो भी बॉर्डर पे ही है। वो बॉर्डर पे ही है। लेकिन असल में ना नानो डोगर जो है ना, हमारे आईडी कार्ड पे भी नानो डोगर ही है। हमारे गांव का नाम है नौल गांव, पिंड नौल है। जो भी सरकारी ऑफिसर आते हैं ना, वो नानो डोगर से होके चले जाते हैं। नानो डोगर वाले लोग कह देते हैं यार वो जो नौल गांव है वो पानी उनके दूर ही है, भी उन्होंने नज़दीक नहीं है, उन्होंने तो दूर खड़ा। इंतजामिया उधर आती है? इंतजामिया उधर आती है, लेकिन वो लोग कह देते हैं वो इंतजामिया चली जाती है। एसी साहब पूरा जिन्ना साड़ी इन्नी को आवाज सुन लीजिए। अच्छा, मेरा ख्याल था कि वो अभी चूंकि गाड़ी से उतरे वो गांव के अंदर जाएंगे तो वो देखेंगे क्या सूरत है। नहीं, असल में बहुत सी गल है सर जी, उन्होंने इंतजामिया आई है पिछले दिनों च, मैडम आई है अपना एसी साहब आईਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਉਦੋਂ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਣਾ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਨਾਨੋ ਡੋਗਰੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਨਾਨੋ ਡੋਗਰ ਖਾਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਨੋ ਡੋਗਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਨਾਨੋ ਡੋਗਰ ਉਹ ਵੀ ਗਨੀਚਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਨੌਲ ਲੈਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਦੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਰਸੋਂ ਮੈਡਮ ਆਈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਡਮ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਅਪੀਲ ਇਹ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡਾ ਕਟਾਓ ਜਿੱਥੇ ਦਰਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹਾਅ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਡਮ ਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਡਮ ਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਸਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜੀ ਆਪ ਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ये जो सूरत हाल इस सर वक्त पानी की क्या मेहरबानी है? सानू तो ये आंदे ने आ उनके तोड़े सामने एसी साहब ने चेक करना मुनासिब नहीं समझे, इंसान नीयत हैगी ना। आपने क्या इंसान अच्छा हुआ ये कि अभी जब ये एसी साहब आए थे उस वक्त कैमरा रोल पे नहीं था और ये गवाही ये लोग भी दे सकते हैं। इन्होंने कहा कि आपके पास बड़ी गाड़ियाँ 4x4, आप ज़रा गांव के अंदर जाके सूरत हाल देखें। आम आदमी तो अभी मैं आपको सूरत हाल दिखाता हूँ, फंस जाएगा वहाँ पे। तो उन्होंने क्या कहा जी, नहीं यार वो मेरी दूध नहीं है, मेरी दूध नहीं सर, इंसान नीयत हैगी है ना। ये डीसी साहब भी तो मरियम नवाज साहबा के मतहत हैं, ये सरकारी तो हैं, ये तो नहीं है ये दूध आगे। मलक अफजल खोखर साहब से हमारी जब सड़क की ये बात चली ना, तो सर ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ 'ਚ।
ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮਲਕ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨੌਰ ਪਿੰਡ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੂਦ ਹੈ, ਰਾਣਾ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੂਦ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੂਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੋਟ ਵੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸੜਕ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸੂਬਾ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਜੀ ਜਨਾਬ ਮਲਕ ਅਫਜ਼ਲ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੋਂ ਸੜਕ ਲੈ ਕੇ ਤੋੜ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਲੇ ਕਿ ਵੋਟ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਦੇ ਨੇ। सड़क का ਜਿਹੜਾ वो मलिक अफजल खोखर, वो मलिक अफजल खोखर साहब दी है। बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक लें, मैं उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि अंदर क्या सूरत हाल है। आप ये कह रहे हैं कि आपका जो मुतालबा है वो इंतज़ामिया शेखपुरा के साथ है। हमारा गांव ज़िला शेखपुरा में है, हमारा हद पे गांव है। लाहौर में हमारा रकबा काफ़ी लाहौर में है, हमने कुछ ख़रीदा हुआ और हमारा जद्दी भी रकबा लाहौर में है। ठीक है, वो जो हमारा जो गांव का मामला है ना, वो हमारा ज़िला शेखपुरा में जो आबादी है, जो आबादी जहाँ घर है, जहाँ घर है हमारा, हम ज़िला शेखपुरा में हम शेखपुरा में खड़े हुए हैं। हम पार्टी जो सपोर्ट करते हैं जिन सियासी लोगों को, वो राणा साहब हैं, राणा तनवीर साहब बाकी वजीर जो हैं, कि माशाल्लाह 4 इस तो पहले भी वजारत हंडा चुके ने, तगड़े वजीर, ते तगड़े समझो कि वजीर आजम भी हो ते वजीर आला भी हो। वाह वाह वाह। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਢਹਿ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਕਟੋ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਏਡਾ ਫਾਇਦਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੁੱਟਣ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ACDC ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਜ਼ੀਰ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ DCSC ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਆ ਤੂੰ ਨਾਨਾ ਡੋਗਰ ਹੀ ਜਾਣੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਨੌਲਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨਾਨਾ ਡੋਗਰੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਨਾਨਾ ਡੋਗਰ ਲੋਕ ਚਲਾਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਹਲ ਲੋग क्या साढ़े अच्छा ये जो सारी सूरत हाल है ये दरियाई पानी से हुआ है। हाँ जी हाँ जी, ਇਹ देखो साड़ी सूरत हाल है। चलो बारिश से जो पानी सारा हुआ, ਇਹ ਗਲੀਆਂ कोई गली नहीं है यहाँ पे पक्की। हाँ जी, हाँ और जी। ये सूरत हाल। अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं कि आप ਕੱਚਾ ਹੀ ਆ ਨਾਲਾ, ਸਾਡਾ ਨਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਡਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੇ, ਨਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਪਿਆ, ਘਰ ਹੈ ਵਾਹਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਸੋਹਣਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਪਏ। ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਰਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖੇ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਰੋਡਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਲਵੇ। ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, आंदे ही नहीं, वोट लेना आंदे ने कि नहीं? ਹਾਂ ਵੋਟ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ। फिर 5 साल बाद मुलाकात होगी। ਚਲੋ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ की मुलाकात है राणा साहब री। हाँ ये मैं जो दिखाने लगा था कि ये लिख दिया फ्लड रिलीफ कैंप तहसील शरकपुर यानी डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा और हेल्थ कैंप तहसील शरकपुर यानी डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा, मनजानिब असिस्टेंट कमिश्नर शरकपुर, लाइफ स्टॉक कैंप गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पिंड नानो डोगर नौल। अच्छा वो फिर नानो डोगर के साथ है, ये तो लगा दिया। अब आए मैं आपको कैंप में लेके जाता हूँ। तो ये है जी वो स्कूल नानो डोगर नौल गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, नानो डोगर नौल ज़िला शेखुपुरा तहसील शरकपुर में, जिसके बाहर ये ताला पड़ा हुआ है। तो ये अपना भट्टी साहब, ये जो कैंप लगाया है इधर ताला पड़ा हुआ है, इस कैंप में क्या दीवार फलांग के जाना है? जाहिर बात है जी, जब इंतज़ामिया ने सिर्फ और सिर्फ ये बैनर की लगाने की हद तक इन्होंने काम किया है, यहाँ पे कोई भी इनको पूछने के लिए नहीं आया। अब ये फ्लैक्स लगा के वो चले गए हैं, ठीक है, कहाँ है, किधर है कैंप, किधर है वो अमला जिसने किधर बैठे? कहीं भी नहीं बैठे हो। ਸਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫਲੈਕਸ ਇੱਕ फ्लैक्स ला देते हैं। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਨੇਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ पूरे फ्लड में बस ये फ्लैक्स बचेगी गांव में। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ इसकी तस्वीर भी उतरी होगी, फिर वो भी ऊपर गई। वो तो मैडम साहब आई हैं, AC शरकपुर साहब आई हैं, तस्वीरें ली, फॉर्मेलिटी पूरी की। उन्हें क्या आगे अपील की है, मरियम नवाज साहब से क्या अपील की है, भी ये गाँव है सलाम में है, इसकी कोई मदद की अभी यहाँ पे वो AC रायवंड कह रहे थे कि हमने यहाँ ऐलान करवाया है कि 24 घंटे में आबादी खाली कर दें। इसकी नेम और बदल क्या मिला? तो हाँ जब लोगों ने निकलना है तो उनको गाइड किसने करना है, किस तरह करना है? वो ताला पड़ा हुआ है, ये ताला पड़ा जी हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही मैंने पहले भी ये अर्ज कर चुका हूँ, ये लोग यहाँ से नकल मकानी करते हैं, कहाँ जाएं? करने के बाद किधर जाएं? वो जगह नहीं बताई कोई। कोई भी नहीं बताई। इन्होंने ये कहा कि जैसे इनके ये जानवर जो बेयारो मददगार पड़े हुए हैं ना, इंसान भी बेयारो मददगार पड़ रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं इनको। ਉੱਥੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਖੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਸੜਕ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਤੇ ਲੱਗੇ तो पानी आएगा साहब नु लाएगा नाल, ਤੇ ਕੀ कोई ਕਰੀਏ गल नहीं सर? फिर पानी तो इनके- नहीं देखना। चलो मरियम नवाज साहब तो देखेंगी ना, ये लोग हमारे नून लीग के सपोर्टर भी सर हैं, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ये पानी में जा रहे हैं। ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ अल्लाह करेगा, अगर अल्लाह ताला ने अगर चाहा तो इंशाल्लाह। क्या हम पाकिस्तानी शहरी हैं ना, क्या हमारा को हक है इस मुल्क में? चाहे कोई पीटी का हो, चाहे कोई नून का हो, लेकिन शहरी तो आप पाकिस्तानी हैं, लेकिन आप 2 जिलों की दूध पे बैठे हुए हैं।
ये हमारी बदकिस्मती है कि हम 2 ज़िलों में बैठे हुए हैं? नहीं, ये सिर्फ ये कि हम लोग खामोश हैं, हम बाहर नहीं निकलते, हम एहतजाज नहीं करते। अगर हम अपना हक मांगे तो हमें हक मिले। नहीं, सिर्फ अभी जब ये भाई साहब बात कर रहे थे एसी रायवेंड के साथ और इन्होंने कोशिश की कि ये आलीजा से सवाल कर सकें, तो आलीजा गुस्सा कर गए और उन्होंने क्या कहा, जरा आप ये देखिए। कह रहे हैं कि ये हद है लाहौर और शेखुपुरा की जो तकसीम बॉर्डर ये है, यानी इस वक्त तो हम आपकी हदूद में खड़े हैं। नहीं, मेरी हदूद में नहीं है। देखिए हमारी हदूद जो है वो, देखिए मैंने पहले कहा है कि वो जो सामने आपको गांव नज़र आ रहा है वो, और ये गांव मीनार नज़र आ रहा है। हाँ, ये गांव जहाँ पर आबादी की बात है, आबादी भी स्कूल से आगे। ये खसरा नंबर भी कहें तो बात कर लें, फिर आप बात कर लें, ठीक है। मैं फिर चुप कर जाता हूँ, आप फिर उनसे इंटरव्यू कर लें। नहीं, आप मुझे तो डिक्टेट नहीं करें, नहीं, आप मुझे डिक्टेट तो नहीं करें, मैंने किससे बात करनी है। नहीं, मैं लोग आपसे शिकायत कर रहे हैं कि हम जिला लाहौर में खड़े हैं, इंतजामिया हमारे पास 1 हफ्ते से यहाँ पानी है, जो हमारे टीवी चैनल पर ब्रेक भी हुआ, यहाँ पर पानी आया भी, मैं दोबारा आप कम से कम उनकी सुन लें, गुस्सा तो ना करें। नहीं, गुस्सा नहीं कर रहे, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, बड़े इत्मीनान से बात कर रहा हूँ कि जहाँ तक आबादी की बात है, आबादी स्टार्ट हो रही है स्कूल से आगे, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। वहाँ तक हमारी जो है हदूद नहीं है, वो आ जाती है शेखुपुरा की आबादी जो है शेखुपुरा की। जी, ठीक है। मैंने दोबारा गुजारिश की, शेखुपुरा की जो एसी साहब हैं वो भी इधर मौजूद हैं, डीसी साहब भी इधर आ रहे हैं, ठीक है। मैं ये चीज़ देखने आया हूँ कि यहाँ से जो रायवेंड की आबादी है उसको कितना खतरा है। अब वो अपनी जगह पे खड़े हैं ज़िला लाहौर में, वो कह रहे हैं कि नहीं ये ज़िला शेखपुरा की हदूद है, और ज़िला उन्हें बताया भी है कि जो ये फसलें हमारी जहाँ हम जो जिस जगह पे खड़े हैं वो ज़िला लाहौर का एरिया, वो माइंड कर गए। हाँ, वो इस बात माइंड कर गए हैं, ये और सरकारी ऑफिसर हैं जो हमारे पास आते हैं और माइंड जो लगा गए हैं वो बार बार ये कहते रहे जी वो मेरी हदूद नहीं है, वो शरकपुर और एसी शरकपुर और डीसी शेखुपुरा की हदूद में है। वहाँ पर सिर्फ ये बैनर लगा हुआ है, उसके बाद ये दरवाज़ा जो है ये बंद है। स्कूल कोई और दरवाज़ा तो नहीं है जाने का? नहीं, ये एक ही दरवाजा है। कैमरे वाले भाई को कहे ना ऊपर से नजर देखें, बल्कि अगर आप ऊपर जाएं, उमर कैमरा ऊपर लेकर आए आप, जरा देखें अगर आपको अंदर कहीं पे कोई कैंप नज़र आ सके, यहाँ पे किसी जगह कोई अफसर बैठा हो, कोई कैंप नज़र आ सके आपको। एक नलका है ताकि निशानी रहे, पानी पी सकने। बिल्कुल। असल में आप कर रहे थे, इनके साथ इंटरव्यू वगैरह कर रहे थे, मैंने ये देखा है कि एक लड़का अभी इसके अंदर इसके स्कूल की दीवार गेट फलांग रहा था, वो इसके ऊपर आया, फिर पीछे से उसने एक बकरा निकाला है स्कूल के अंदर से बकरा निकाल के, बल्कि दो जानवर थे उसके पास, एक बकरी और बकरा। पहले उसने बकरी नीचे फेंकी, दूसरा फिर बकरा। स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ते? बच्चे जानवर पढ़ रहे हैं, स्कूल से छुट्टियां हैं तो अंदर जानवर। असल में ना ठीक है ना, बात खुश्क है ना, बाकी सारे गांव में पानी है, ये स्कूल की जगह सिर्फ खुश्क है। मेरा कहने का मकसद ये है कि जो कैंप था वो कैंप में इलाज करवाने के लिए बकरे का वो बकरे का इलाज हो रहा है। बंद कैंप में काम इतना होता है। मैं गुजारिश स्कूल की बात कर रहे हैं, ये हमारी जो बिल्डिंग है ना ये मिडल की है, तो स्टाफ की वजह से आपने ये बात नहीं करनी। वजीर तालीम अमेरिका में खड़े थे और वहाँ अमेरिका में एक पुलिस वाले ने कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके काम की धूमें अमेरिका तक मची हुई हैं। कैसे कानून नहीं पता लगता यार, इतों को दूर है ना वजीर। आप अपना पानी देखे, गाँव का हाल तो देखे। अभी जो सूरत हाल है, ये तो हम एंटर हुए, वो स्कूल की दीवार, यानी जिस दीवार पे बहस थी और लड़ाई थी कि वो हदूद लाहौर की है या शेखुपुरा की है, वो हमने आपको बता दिया। बैनर लगा है, स्कूल के दरवाजे पे ताला पड़ा हुआ है। इन्हें एसी रायवेंड कह रहे हैं 24 घंटे में आप ये इलाका कम से कम खाली कर दें ताकि आप लोग बच सकें। खाली करके जाना कहाँ है, यहाँ से निकालने वाला कौन है? इधर कोई बीमारी फूटती है, कोई बीमार होता है, वो कैसे जाएगा? वो इस बैनर के सामने आगे खड़ा हो जाएगा और सिर्फ दुआ करेगा। अब हम आपको वो एरिया कौन सी हमें ट्रांसपोर्ट दिया है कि जिससे हम बैठ के कहीं दूसरी जगह में शिफ्ट हो सके। आपको बैनर दिया ना, वो बैनर लगा हुआ है। बैनर तो दिया है ना, शिफ्ट होने के लिए कोई ट्रांसपोर्ट। सरकारी ऑफिसर आए हैं, बैनर लगा गए, बस ये बैनर देखेंगे पूरे गाँव वाले, जब पानी आएगा बैनर देख के अपना गुजारा करेंगे। या तो हमें ट्रांसपोर्ट भी दें और हमें रैश पजीर जगह भी दें ना, कि आप अपने बच्चों को, माल डंगर को वहाँ पर लेके शिफ्ट ले आए यार। अब गिरना जाइएगा, पीछे पानी है, मैं आपको दिखाऊं। अब जिस सूरत हाल का जिक्र हम पूरे प्रोग्राम में कर रहे थे, बुनियादी तौर पे आप ये देखें कि ये पूरा गांव है और ये हवेलियां हैं जो इस वक्त पानी के अंदर लोगों के मकान डूब चुके हैं। ये अपनी हवेली बचाने के लिए, अपनी मदद आपके तहत ये सामने एक बंद बना रहे हैं ताकि ये जो सारा पानी सामने से आया हुआ है ये अंदर दाखिल ना हो जाए। दूर तक जहाँ तक आपको नज़र आ रहा है ये सिर्फ पानी ही पानी है। अगर अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँ इस जगह पर आएँ और आपको वो सामने से दिखा सकें कि ये सारा पानी है और इस तरफ ये सारी आगे रिहायशी आबादी है जहाँ पर लोगों के घरों के अंदर पानी है और यहाँ पर लोग अब अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर ये डालकर मट्टी और उसका एक बंद बना सकें
ताकि उनके घर के अंदर या जहाँ पर उनकी फसल है वहाँ पानी दाखिल ना हो जाए। मुझे ये बताएं कि आपके पास जब अभी 2-4 दिन पहले एसी आई थी तो आपने उनको ये दिखाया नहीं कि ये पानी तो हमारे घरों में चला गया हुआ है? सारा कुछ सब दिखाया था, सारा क्या कुछ कहा दिखाया उन्होंने? है। बस ये तो अब उनकी हदूद है ना। नहीं, एसी साहब जो शेखपुरा वो तो आते नहीं। अच्छा, 3 दिन पहले जब आई तो वो यहाँ नहीं आई? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਸ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰ, ਅਸਲ ਬੇਸਿਕਲ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਨਾਨ ਡੋਗਰ ਅਰਾਈਆਂ ਦਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਪਿੱਛੇ ਫਲੱਡ ਰਿਲੀਫ ਕੈਂਪ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ बैनर लगा हुआ है। ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਮਲਾ ਇੱਥੇ उस बैनर तक सिर्फ आई है ਸਿਰਫ ऐसी? ਬੈਨਰ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ये तो उससे काफी अंदर है। ਤਤਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਬੈਨਰ ਲਾਇਆ, ਇੱਥੇ तस्वीर उतरी ਤਸਵੀਰ ਉਤਰੀ, ਉਹ और ਗਏ। बस काम खत्म। ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਮਦਾਦੀ ਕੈਂਪ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਾਣੀ ਇਹ ਸਾਥੀ नहीं कराया। तो वो आप मुझे अंदर यहाँ तक ले आए हैं तो आपने एसी साहब को रिक्वेस्ट नहीं की कि अंदर आए, हमारे घर देखें, हम डूब गए हैं सारे? सर जब एसी आई थी ना उस वक्त पानी कम था, कम था, घरों में दाखिल नहीं हुआ कम था। घरों में दाखिल नहीं हुआ था, आज से 3 दिन पहले। ठीक है। तो आज कल के रोज़ पानी एक वक्त आया जिसमें हमारे घर पानी कल की आया में गए। और कल से अब तक एसी साहब नहीं पहुंच सकी? कल नहीं एसी साहब नहीं पहुंची, इस वक्त तक इस वक्त नहीं तक पहुंच सकी। पटवारी साहब आए थे, उन्होंने ऐलान करवा दिया था, बस ऐलान करवा दिया कि आप ऐलान के दूत को ऐलान के दूत तक रहे और जिसका अगर आपको नजर ही अभी कैंप देखा का बैनर सिर्फ लगा हुआ है। अब ये देखें, अब ये हम पानी में खड़े हैं, यहाँ से आगे इस तरफ ये सारा पानी, और ये बच्चों इस तरफ आ जाओ, आगे इधर आ जाओ, इधर इस पानी के अंदर मुमकिना तौर पर जहरीले जानवर, अभी हमें यहाँ बताया गया कि मगरमच्छ है इसके अंदर, यहाँ कहीं कोई सांप हो, ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, इनकी ज़िंदगियाँ ख़तरे में हैं। और जो लोग अब यहाँ पे जो अंदर आबादी थी वो सारे लोग इधर गए, वो पीछे घर हैं उधर भी हैं, इधर आ गए, वो इधर शिफ्ट हो चुके हैं। इस फैमिली है ना, असल में सारे आपस में हम एक ही रिश्तेदार हैं, सारे आपस में खानदान सारी एक ही family है। एक ही खानदान। ये जो गाँव है, ये नौल राजपूत बरादरी है, ये सारी एक फैमिली है। उन घरों से निकाल के अपने घरों में दूसरे घर में शिफ्ट किया उन लोगों को। ये एक घर नहीं है, तकरीबन कुछ 40-50 घर है जिन इधर घरों आगे में अंदर है। पानी है। अगर आपका कैमरामैन दिखा सके ना तो पीछे जूम करें, ये काफ़ी घर है। हमारे गांव का तकरीबन तीसरा हिस्सा जो है ना वो पानी में। वो इस वक्त पानी में। हाँ जी, एसी साहब आई हैं, तहसील शरकपुर साहब की एसी साहब आई हैं। उन्हें अगर मसलन इत्थे आने का ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਏਸੀ ਰਹਿਮੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਦੂਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ 'ਚ ਕੋਈ नहीं, आप हद अदब में बोला करें। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ 'ਚ ਕੋਈ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ आ सकता है। बहुत असल उन्होंने बदतमीजी ना तो गल नहीं की थी, लेकिन वो माइंड कर रहे हैं। उन लोगों को यही नहीं पता एसी साहब को कि मेरे साथ पटवारी हैं, गुस्सा तो उनको वो पटवारी लेके आए हैं मांगा उतार का। आप मुझे क्यों कह रहे हैं, यही गुस्सा है ना, आप भी उस वक्त मौजूद बंदा थे। एसी लगा होए तो ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਖਲੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਯਾਰ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? सर फिर सच्ची ਅਸੀਂ बात है, अगर मौलाना साहब है ना, वो भी तो जो गरीब तबका उन लोगों की बात सुन रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब भी हैं, वो भी सुन रहे हैं, वो इतने ओहदे पे हैं। एसी साहब का मेरा ख्याल उनसे ज़्यादा ओहदा हो गया। मरियम नवाज साहब ऐसे, वो उन लोगों को यही नहीं पता एसी साहबों को मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये मेरा ही दूध है। उनकी दलील सिर्फ ये थी कि इस गांव के अंदर मेरी ये दूध असल नहीं में है, सर हमारी मैं अंदर गलती नहीं है या देखा। हमारे बड़ों की गलती है जो हमें सजा मिल रही है कि हम दूध पे बैठे हैं। ज़िला लाहौर की भी, ज़िला शेखपुरा की भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। काफ़ी देर से असी मसल वोट भी दे रहे हैं, सारा पिंड नून लीग का सपोर्टर रहेगा, लेकिन सानू कोई ये मद्दे मुकाबल अज तक कोई सानू कोई पिंड नूं दी सहूलत मिली हो। तुसीं चार चफेरे अब आपको अगर ये फिर ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ। हाँ, ये बुनियादी ਅਸੀਂ चीज़ है। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਦ ਮੁਕਰਰ ਕਰੇਗਾ। वो देखेंगे ना कि अगर आप लकीर के परली तरफ अगर हैं ਅਸੀਂ तो ਉਹਦੀ हद 'ਚ मरेंगे ਸਾਨੂੰ ਕੀ दे देगा? वो खींच के वो उधर इंसान कोई शेखपुरा में नहीं फेंक देगा कि ये मरा हुआ लाहौर में आते से खींच के उधर सड़ दे। वो शेखपुरा के आए वो खींच के हमें लाहौर में सड़ जाएं, इधर वाला खींचे लाहौर वाला वो शेखपुरा में सड़ दे तो हमको दफनाने के भी कोई लोग, हम वैसे 2-3 दिन के लिए मर जाएं। सर ਸਾਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ तो साड़ी इंसान नीयत कम अज़ कम जब कोई ऐसा मामला हो जाए कि जिसमें लोगों की जानों का खतरा और जहरीले जानवर हों तो वहाँ आप हदबंदी नहीं देखते, वहाँ तो आपके दुश्मन का बच्चा भी खतरे में हो तो आप उसको बचाने चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और इस वक्त अगर ये लास्टली मेरा कैमरा इस वक्त आपको दिखा सके, चूँकि ये भी हम पानी में खड़े हैं, हम खुद इस वक्त पानी में खड़े हुए हैं, ये साथ पानी है, पीछे पानी है सारा, और यहाँ पर हदबंदी का वो एक फ़ैसला नहीं हो पा रहा जिससे हमने इस बहस का आगाज़ किया था। ये सारा प्रोग्राम करने का यहाँ
आने का मकसद अपनी रूटीन से ज़रा हट के आपको दिखाने का मकसद सिर्फ ये था कि हमने बतौर कौम केपी का सानिया देखा है। वहाँ पर हमने जो रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर आया वो डूबता देखा है, वहाँ लोगों के ख़ानदान डूबते देखे हैं। हमने पेशावर कराची के अंदर लोगों की गाड़ियाँ, उनके माल असबाब, बच्चों को डूबते हुए देखा है। इससे पहले कि कोई बड़ा सानिया हो जाए हम इस हादसे में ही अपने लोगों को बचा सकें, वरना तमाशा जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।